सादर प्रणाम गुरुजी। कौस्तुभ जयंती अभिनंदन ग्रंथ श्री आदरणीय वैद्य बनवारी लाल जी गौड़, मेरे सम्मानीय गुरुजी, आपको सादर प्रणाम करती हूँ कि ये ग्रंथ मुझे इंडियन मेडिसिन बोर्ड के रजिस्ट्रार साहब से प्राप्त हुआ। यहीं बैठकर मुझे इसका अध्ययन सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे विशेष हर्ष है कि इसमें तमाम जो विद्वान हैं उन्होंने अपने अपनी स्मरण और अनुभव और आपके साथ बिताए हुए अनुभवों को आलेखबद्ध किया है। मेरा भी एक विशेष अनुभव था, लेकिन मैं ये सौभाग्य ना पा सकी। पर आज वीडियो में यह बात बताना चाहती हूँ कि मेरे गुरुजी की ऊंचाइयाँ कितनी हैं, और मैं ऐसे गुरुजनों का विशेष धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने आमूल चूल परिवर्तन जीवन में किया हो। एक बार मेरे गुरुजी मौलिक सिद्धांत विभाग के प्रैक्टिकल को लेने जा रहे थे। एक्सटर्नल साहब आने वाले थे। वो हमेशा NIA में जो भी एक्सटर्नल आते थे वो समय के पाबंद नहीं थे, हमेशा समय से परे ही वो आते थे। जो नियत समय होता था उस समय पर वो आते नहीं थे। इस करके जो विद्यार्थी थे वो भी समय का ध्यान नहीं रखते थे। अब चूँकि ये हमारे गुरुजी का विभाग था, मौलिक सिद्धांत विभाग, तो सब लोग एकत्रित होकर एक बार चले गए थे कि एक्सटर्नल साहब तो आएंगे नहीं। मैं भी चली गई थी और गुरुजी उनको एक्सटर्नल साहब को लेके आने वाले थे, तो वो नियत समय पर ही आ गए थे। जब हम लेट हुए तो गुरुजी ने विलम्ब, मेरा नंबर रोल नंबर 2 था तो जल्दी आना था, जबकि मैं लेट हो गई थी। तो गुरुजी से फिर परमिशन ली हमने। परमिशन तो मिल गई, लेकिन जब इंटरव्यू देने के लिए गए, जब मौखिक हुआ, हमारा प्रायोगिक मौखिक हुआ, तो गुरुजी ने पूछा कि भाई तुम लेट कैसे हुई, तुमको दंडित किया जाना चाहिए। तो मैंने सत्य बोला कि हमेशा एक्सटर्नल साहब देर से आते हैं, इसलिए मैं लेट हुई गुरुजी, अन्यथा मैं सही समय पर आ गई थी, मैं वापस लौट गई थी। इस बात को उनके सम्मुख ही मैंने कहा तो विशेष प्रभावित हुए मेरे सत्य वचन से और हंसने लगे और कहा कि ये मेरी विद्यार्थी है, अच्छा है, सत्य बोलने की जो इसकी आदत है वो अच्छी है, बिल्कुल सत्य कहा है इसने, हमेशा ऐसा ही होता था। इसी बात के लिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ और तुम्हारा प्रायोगिक लेट होने पर भी मैं लेता हूँ। ऐसा करके मुझे परमिशन दी उन्होंने, और इस बात को मैं कभी नहीं भूलती। कई चीज़ें मैं भूल भी जाती थी, जैसे वो मौखिक में कुछ पूछ रहे थे तो मेरे गुरुजी ने कहा कि नहीं तुम्हें याद है। यह बात भी मैं कभी नहीं भूल सकती। उन्होंने स्मरण शक्ति को मापा हुआ हो, जैसे ऐसे अपने विद्यार्थियों का वो प्रोत्साहन करते थे, चाहे फिर वो कैसा ही विद्यार्थी हो उनका, वो उसको कमज़ोर नहीं माना करते थे। यह मेरे गुरुजन की विशेष महती कृपा, और जिसको मैं कहूँ कि ऐसा आदर्श व्यक्तित्व मैंने पाया अपने गुरुजी में, जिसे मैं कभी नहीं भुला सकती। तो यही मैंने सीखा भी। तो मैं अपने गुरुजी का ससम्मान धन्यवाद करना चाहती हूँ कि कौस्तुभ वैभव में मैं अपना यह स्मरण जोड़ देना चाहती थी, जो कि मैं अब वीडियो में आप सभी लोगों को बता रही हूँ। सादर प्रणाम गुरुजी।